हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से इस चैनल में। आज वीडियो होने वाली है चैप्टर 31 और 32 ऑफ वीएल मांगा हिंदी एक्सप्लेनेशन का। मांगा नेम मंडे सेवियर। आई होप यू ऑल गाइस लाइक दिस वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमने देखा था चैप्टर 30 में यूएल जब हिजी से मिला था सबवे में, तो यूएल बहुत डिप्रेस्ड हो गया था। उसने यूनबोन को उसे पिक करने के लिए बोला था। जैसे ही वो दोनों घर पहुंचते हैं, यूएल यूनबोन को हक करने के लिए बोलता है। फिर चैप्टर 31 में हमें यूनबोन और यूएल के बीच में इंटीमेट सीन दिखाए जाते हैं और चैप्टर 31 उनके इसी लवली मोमेंट के साथ एंड हो जाता है। और चैप्टर 32 में दिखाया जाता है जहां पर यूएल बाथरूम में होता है और बाथटब में बैठकर सोच रहा होता है कि कांग हिजी ने अचानक से उससे वो सब क्यों कहा। ये बहुत सस्पिशियस है कि वो अब मुझसे माफी मांग रहा है। वो सोच ही रहा होता है, लेकिन यूनबोन उससे तभी पूछ लेता है, क्या तुम सच में ठीक हो? यूएल सामने देखता है। यूनबोन भी यूएल के साथ बाथटब में बैठकर पास ले रहा होता है। यूनबोन सीरियस होकर यूएल से पूछता है, तुम बहुत अपसेट लग रहे थे और तुमने कहा था कि तुम अपने घर के रास्ते में अपना रास्ता भूल गए हो। क्या तुम चाहते थे कि जब तुम घर आओ मैं तुम्हें हक करूं, गले लगाऊं? मैंने तुम्हें वो सब कुछ दिया, लेकिन तुम अब फिर से रोना स्टार्ट कर रहे हो। यूएल अपना सर नीचे करता है और फिर कुछ नहीं बोलता है और सोचता है, मैं ह्यूंग से झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर मैंने ह्यूंग को सच बता दिया तो मैं बहुत पैथेटिक लगूंगा। व्हाट बट इफ इट्स ह्यूंग? वो ये सब सोच ही रहा होता है, लेकिन यूनबोन यूएल की ओर देखता है और फिर बोलता है, इट्स ओके, जस्ट टेल मी, मैं तुम्हारा मजाक नहीं बनाऊंगा, ओके? फिर यूएल हिम्मत करके यूनबोन को बताता है, एक्चुअली हर मंडे को मुझे नाइटमेयर्स आते हैं। यूनबोन ये सुनकर सरप्राइज होता है और पूछता है, नाइटमेयर्स? यूएल बोलता है, हाँ, टू बी एग्जैक्ट मुझे हर संडे की रात को नाइटमेयर्स आते हैं। यूनबोन उससे पूछता है, तुम्हें किस तरह के नाइटमेयर्स आते हैं? यूएल जिसने अपना सर नीचे किया होता है वो बोलता है, जब मैं स्कूल में जाता था उसमें मुझे बहुत बुली किया जाता था। एट सम पॉइंट जब स्कूल में मेरी र्यूमर फैले कि मैं एक ऑर्फन हूँ, तो उन सभी ने मुझे हरास करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि मैं उनके लेवल का नहीं था। यूएल फिर रोने लगता है और कांपते हुए बोलता है, उन्होंने मेरे नाम का मजाक बनाया एक चाइल्डिश वे में। एवरी मंडे वो मुझे हरास करते थे। मैं बहुत लकी फील करता था कि मैंने सिर्फ उन्हें एक दिन ही बॉदर किया, लेकिन उनकी बीटिंग बहुत असहनीय थी, जैसे मैंने सोचा था उससे ज्यादा। मुझे इग्नोर होने की आदत हो गई थी, तो मैंने ट्राई किया कि मैं बस इसे तब तक सहन करूं जब तक मैं ग्रेजुएट ना हो जाऊं। दे जस्ट माई फ्रेंड्स, वो मुझे बस हरास करते गए। बिना किसी आर्ग्यू के मैं एक इडियट की तरह वहां से रोते हुए भाग गया और ड्रॉप आउट कर दिया। उसके बाद हर मंडे को मुझे उस दिन के बारे में नाइटमेयर्स आते हैं। आई हेट इट सो मच। वो बहुत इमोशनल होकर ये सब बोल रहा था। यूनबोन ये सुनकर उसे टाइट हक करता है और फिर यूएल जोर जोर से रोते हुए बोलता है, मैं उससे दोबारा फिर से नहीं मिलना चाहता हूँ, लेकिन आज मेरी मुलाकात उससे सबवे में हुई। हाउ डिड आई फॉरगेट? वो सब ये सब बोल रहा था। यूनबोन बहुत इमोशनल हो गया था यूएल के बारे में सोचकर कि यूएल के साथ इतना सब कुछ हुआ है, और फिर उसे टाइट हक करता है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं यूनबोन के। फिर कुछ समय बाद यूनबोन यूएल को शांत करता है और उसे शावर देने लगता है और फिर यूएल से पूछता है, तुम्हारा हाई स्कूल कहाँ पर है? यूएल उसकी ओर देखता है और बोलता है, इट्स एन अल्टरनेटिव। यहाँ से वहां तक पहुंचने के लिए करीब 30 मिनट का समय लगता है। यूनबोन फिर बोलता है, तुम किस ग्रेड में थे? 3rd ग्रेड में? यूएल बोलता है, हाँ, मैं 3rd ग्रेड में था, लेकिन क्यों? यूनबोन फिर बोलता है, मैं बस वंडर कर रहा था कि जब तुम 19 के थे तो तुम कैसे दिखते थे। यूएल बोलता है, मैं बहुत स्टूपिड फील करता हूँ।
उस तरह से बुलिड होने के लिए और समथिंग। इतने में यूनवॉन यूएल को हक करता है और बोलता है ये तुम्हारी गलती नहीं थी, इट्स नॉट योर फॉल्ट। ये सब सुनते ही यूएल के आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो बहुत इमोशनल हो जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और शावर के बाद यूनबॉन और यूएल बेडरूम में आ जाते हैं। यूनबॉन यूएल को बेड में लिटाता है और बोलता है गो टू बेड, मैं बस फोन कॉल करके आता हूँ, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। यूएल बोलता है ठीक है। उसके बाद यूनबॉन बाहर कॉल करने चला जाता है। वो कॉल पर बताता है कि डिहान हाई स्कूल मंडे की क्लास 3 ग्रेड 3 में, और हीजी के बारे में बताता है। शायद यूनबॉन उन सब पुलिस के बारे में ढूंढने के लिए बोल रहा था और इंफॉर्मेशन निकालने के लिए बोल रहा था, जिन्होंने भी यूएल को बुली किया था उस तरीके से कि यूएल को आज भी उनके नाइटमेयर्स आते हैं। वो कॉल पर बात कर रहा होता है और दूसरी तरफ हमें यूएल को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है कि मैंने बिना रियलाइज किए ही उससे सब कुछ बता दिया, एक स्नीच की तरह। मुझे एक स्नीच की तरह फील हो रहा है, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। सो व्हाई वरी। वो टर्न करता है और फिर सोचता है बोलूंगा, और फिर वो यूनबॉन की कही बात को सोचने लगता है जहाँ पर यूनबॉन ने बोला था कि ये तुम्हारी गलती नहीं थी, इट्स नॉट योर फॉल्ट। और वो ये सोचते सोचते उसे नींद आ जाती है। फिर उसे एक ड्रीम आता है जहाँ पर वो छोटा था और मिट्टी पर ड्रॉ करा था। तभी कोई आता है यूएल के पास और बोलता है क्या तुम यूएल हो? यूएल उसकी ओर देखता है और बोलता है हाँ मैं यूएल हूँ। वो रेड हेयर चाइल्ड होता है, उसका नाम कांग हीजी होता है। ये कांग हीजी है और वो बोलता है इंट्रोड्यूस करते हुए मैं कांग हीजी हूँ, मैं तुम्हारी एज का हूँ। यूएल बस उसकी तरफ देखता है। कांग हीजी बोलता है तुम्हें यहाँ पर कब अबेंडन किया गया था, कब छोड़ा गया था तुम्हें इस ऑर्फनेज में? यूएल उसकी ओर देखता है और बोलता है अबेंडन, मैं यहाँ पर पैदा हुआ हूँ। कांग हीजी बोलता है ये सच नहीं हो सकता है, तुम्हारी मॉम और डैड ने प्रोबेबली तुम्हें यहाँ पर अबेंडन किया है जब तुम पैदा हुए थे। यूएल बोलता है मुझे नहीं पता, तुम इस तरह की चीजें मत कहो। हीजी उसकी ओर देखता है और बोलता है डूड, मुझे यहाँ पर 2 बार डंप किया गया है। मेरे सेकंड मॉम और डैड मुझे यहाँ से ले गए थे, लेकिन फिर उन्होंने मुझे वापस यहाँ पर भेज दिया। आई गेस अब उन्हें मेरी कोई जरूरत नहीं है जब उनके पास अपना कोई बेबी है। यूएल ड्रॉ कर रहा होता है और बोलता है नो, वो दोबारा आएंगे और तुम्हें पिक कर लेंगे। तभी कांग हीजी उससे स्टिक छीनता है और फिर ड्रॉ करते हुए बोलता है क्या तुम मेरे फ्रेंड बनना चाहते हो? यूएल बोलता है फ्रेंड्स। कांग हीजी बोलता है हाँ लेट्स प्ले टुगेदर। वो सामने देखते हैं जहाँ पर कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं साथ में। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पर कांग हीजी और यूएल अच्छे फ्रेंड बन गए होते हैं, वो साथ में टाइम स्पेंड करते थे। यूएल बताता है वो बहुत अच्छा था फर्स्ट टाइम किसी को फ्रेंड बनाना। मैं बहुत खुश था कि अब मेरे पास भी एक फैमिली है। आई थॉट हीजी भी वैसा ही सेम फील करता है, लेकिन वो सब मेरा एक डिल्यूजन था। फिर हमें स्कूल में दिखाया जाता है जहाँ पर यूएल लंच कर रहा होता है, लेकिन कुछ बुली आते हैं और उसे बुली करने लगते हैं। उसके ऊपर पानी की बोतल फेंकते हैं, उस पर पानी गिराते हैं। वो सामने देखता है जहाँ से कांग हीजी वहां से जा रहा था। वो उसकी ओर देखता है। कांग हीजी भी यूएल की ओर देखता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। यूएल बताता है अब तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? क्या वो अपॉलजी तुम्हारी सिंसियर भी है? व्हाटएवर, मुझे उसके बारे में बस कुछ सोचना ही नहीं है। तभी यूनबॉन रूम में आता है और बोलता है क्या तुम अभी भी सोए नहीं हो? तुम सुबह उठोगे कैसे अगर तुम जल्दी सोओगे नहीं तो? यूएल यूनबॉन की ओर देखता है और बोलता है मैं सो नहीं पा रहा हूँ, आई कांट स्लीप। फिर यूनबॉन बेड पर जाता है और फिर यूएल को जाकर हक करता है और बोलता है सॉरी व्हाटएवर यू वांट बिकॉज इट हर्ट्स। यूएल बहुत कंफ्यूज्ड होता है कि यूनबॉन किस बारे में बोल रहा होता है और क्या बोल रहा है। फिर यूनबॉन सीरियस होकर बोलने लगता है भले ही तुम कहो कि तुम बिल्कुल ठीक हो,
लेकिन मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। चाहे वो तुम्हारे ड्रीम ही क्यों ना हो या फिर रियलिटी में, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और उन सबको तुम्हारे करीब नहीं आने दूंगा। आई वोंट लेट देम नियर यू। और ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। आई होप यू ऑल गाइज लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट इन दिस वीडियो। थैंक यू so much for watching. See you in the next video. Bye bye. Have a nice and great day.